हुई थी कि दूध सिंह नगर के एक घर में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है और घर वाले किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहे थे। तो इस सूचना के आधार पर घर वालों से बातचीत की गई और घर वालों ने बताया कि पोस्टमार्टम हम करवा लें, तो उसके बाद जो पता लगेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। तो हमने पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा कि उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इस आधार पर हमने FIR दर्ज की और क्योंकि हमें पता लग गया था कि घर में डेड बॉडी मिली है और घर में ये लोग बता रहे कि कोई आया गया नहीं है, तो हमें शक हो गया कि हो सकता है कि घर में ही ये हत्या हो। तो इस आधार पर हमने मृतक की पत्नी से पूछताछ की और सर्कमस्टेंसेस देखे तो पाया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने जेठ के लड़के के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। और फर्दर पूछताछ की गई तो पाया गया कि ये दोनों ये लड़की जो मृतक की पत्नी है अपने जेठ के लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी और इस कारण से इन दोनों ने जो ये मृतक था इसको शक था कि ये कोई गलत संबंध होंगे। तो इस आधार पर वो उसको लड़ाई झगड़ा रखता था, उसको मना करता था। तो इन्होंने इसको इस रास्ते से हटाने की योजना बनाई दोनों ने। और इन्होंने ये लड़का जो था जो इसका भतीजा था लेडी का, ये नशे की गोलियां लेके आया और उसको ला के दी मृतक की पत्नी को और मृतक की पत्नी ने उसको बियर के अंदर नशे की गोलियां मिला के दे दी और बाकी जो घर के सदस्य थे बुजुर्ग थे उनको चाय में गोलियां मिला के दे दी। सभी गहरी नींद सो गए और 11 बजे उस लेडी ने अपने जो उसका भतीजा था उसको मैसेज करके फ़ोन के ऊपर और उसको बुलवा लिया और फिर दोनों ने चुन्नी से और गला दबा के इसने उन्होंने उसके हाथ पकड़ दिए और उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर सो गई। और सुबह उठ के और फिर इन्होंने सूचना दी और बड़ी अचंभे की बात है कि जो मर्द जो हत्यारा था वही सुबह मीडिया को भी बाइट दे रहा था और वो बड़ा विक्टिम बना हुआ था कि वही हमारे घर में मेरे चाचा की हत्या हुई। इस आधार पर इन दोनों को मृतक की पत्नी और जो इसके जेठ का लड़का था सचिन नाम का, उसको आज शानीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस औरत से उसका मोबाइल बरामद किया गया जिससे उसने मैसेज किया था और उसको अभी हमने कोर्ट में पेश करने गई हुई है हमारी टीम। और जो लड़का था सचिन उसका हम पुलिस रिमांड अप्लाई कर रहे हैं ताकि फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमल में लाया जा सके और जो रिकवरीज उससे की जानी है वो उनके बारे में पूछताछ करके रिकवरी की जा सके और महिला को हमें माननीय अदालत से रिक्वेस्ट। इनका संबंध कब से चल रहा था? 7-8 महीने से इनका संबंध। सर थोड़े एक्सीडेंट टाइम में भी अपडेट दे दीजिए, क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? एक्सीडेंट में हमारी साइबर की टीम और CID की टीम और किला थाना की टीमें बड़ी तत्परता से लगी हुई है और कोई काम उनसे हम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनका एकमात्र यही काम है कि जब तक ये हमारा ये ट्रेस नहीं होता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तीनों टीमें काम कर रही हैं, काफ़ी लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्दी ही उनको पकड़ सर हनुमान सेवा वाला पहचान होगी जो जल्दी ही उम्मीद है कि हम रात तक या कल तक इसका इसको करेक्ट कर। महिला की स्थिति में हम लगातार टच में हैं। कल भी मैंने बात की थी शाम को, आज दोपहर भी मैंने बात की थी, तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इलाज चल रहा है और अभी ठीक है।